अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो मैथ की है, 4th क्लास। बुक का नाम मैथ मैजिक, चैप्टर नंबर 6 द जंग सेलर, यानी कि एक कबाड़ी वाले की कहानी है। तो इसमें एक जो इस लेडीज़ की कहानी है कबाड़ी वाली। हैव यू एवर मेट अ कबाड़ी वाली, अ वुमेन हु सेल्स जंग, यानी कबाड़ी वाली कभी सुना है आपने? एक औरत जो जंग यानी कबाड़ बेचती है। दिस इज़ ट्रू स्टोरी टोल्ड बाय किरण हु हैज़ अ जंग शॉप इन अ पटना, यानी एक सच्ची कहानी है, वो किरण ने कही है, मतलब इसकी शॉप जो है पटना में है। आई स्टडीड इन अ हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज, मैं हिंदी मीडियम स्कूल अपने गांव के स्कूल में पढ़ती हूँ। माई फादर वॉन्टेड गर्ल टू स्टडी लाइक बॉयज़, मेरे फादर चाहते थे कि मैं लड़कों की तरह पढूं। आई लव हिंदी एंड साइंस बट आई हेटेड मैथ, लेकिन मुझे मैथ जो पसंद नहीं था, मैथ से मुझे नफ़रत थी ना। टुडे मैथ इज़ मोस्ट यूज़फुल फॉर माई वर्क, और आज जो है मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैथ जो है यूज़फुल है मेरे काम के लिए। आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन स्कूल, और मैंने अपना मतलब स्कूल लाइफ में कभी ये इमेजिन नहीं किया था कि मैथ हमारे लिए इतना मतलब काम आएगा, है ना। वॉट अबाउट यू, डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ डिफ़िकल्ट, आपके बारे में क्या है? क्या आप भी मैथ को डिफ़िकल्ट समझते हो? तो आप समझते हो तो यस लिखेंगे, नहीं समझते हो तो नो लिखेंगे, ठीक है ना। व्हाट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन योर मैथ बुक, आपकी मैथ बुक में डिफ़िकल्ट थिंग क्या है? मतलब क्या करना है, प्लस माइनस जोड़ घटा सॉल्यूशन जो भी है वो आप लिखेंगे। व्हाट डू यू थिंक इज़ द ईजीएस्ट लेसन, तो मतलब आप क्या सोचते हैं कि ईजीएस्ट लेसन, सबसे आसान लेसन क्या है? तो देखिए मैथ से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे पेज नंबर 60 पे, क्या आपको मैथ डिफ़िकल्ट लगता है? तो आंसर आई डू नॉट फाइंड मैथ डिफ़िकल्ट। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन योर मैथ बुक, मैथ की बुक में सबसे मुश्किल क्या है? द चैप्टर इन टाइटल द वे द वर्ल्ड लुक्स इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन मैथ बुक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक इज़ द ईजीएस्ट लेसन, ईजीएस्ट लेसन कौन सा था? तो द लेसन ट्रिप टू भोपाल इज़ द ईजीएस्ट लेसन, यहाँ पर ये लिखेंगे ईजीएस्ट लेसन, ये गलत लिखा है तो ये वाला लिख लेंगे ईजीएस्ट लेसन, ठीक है। तो हमारा तीनों क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखिए, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं मतलब जवान थी, माय फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट, मेरे फादर का जो है एक्सीडेंट में डेथ हो गया था। सो माय मदर वर्क एज अ सर्वेंट इन सम हाउसेस, तो मेरी मम्मी जो है कुछ घरों में जो है सर्वेंट का काम करने लगी। वी हैड अ डिफ़िकल्ट टाइम, हमारा जो है बहुत मुश्किल वक्त था उस वक्त। आई हैड टू लीव स्कूल आफ्टर क्लास 8, मतलब 8 क्लास पढ़ने के बाद मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। आई वांटेड टू स्टडी मोर बट माय मदर गॉट मी मैरिड, मैं और पढ़ना चाहती थी लेकिन मेरी मम्मी ने मेरी शादी कर दी। माय हस्बैंड्स फैमिली लिव्ड इन अ मड हाउस, मेरे हस्बैंड जो है मड, यानी वो जो मड वाला घर होता है ना, मिट्टियों का घर, उसमें रहते थे। हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर डिड नॉट गो टू स्कूल, इसके भाई और बहन जो स्कूल नहीं जाते थे। ही हैड अ टी स्टॉल, उनका जो टी स्टॉल था एक। तो ये हमारा पेज नंबर देखिए 60 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ कप ऑफ टी, आस्क पीपल एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ कप ऑफ टी, यानी लोगों से चाय के जो है रेट के बारे में पूछे कि एक कप का कितना कॉस्ट है। एट अ टी स्टॉल एट अ होटल, होटल में और टी स्टॉल में। तो देखिए टी स्टॉल पर एक कप की कीमत जो है 10 रुपीज़ और एक होटल में 50 रुपीज़। तो आप लोग और जाके आसपास कर लेंगे, वेरिएशन भी आ सकती है, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ पर्सन हु रन्स अ टी स्टॉल अर्न्स ₹30 इन अ डे, एक दिन में वो 30 रुपये कमाता है। हाउ मच विल ही अर्न इन 10 डेज, 10 डेज में कितना कमाएगा? एंड इन अ मंथ, मंथ में कितना कमाएगा? हाउ डिड यू गेट द आंसर, डिस्कस, आपने ये आंसर कैसे निकाला? तो देख लीजिए आप लोग। तो देखिए कोई कमाता है ना 30 रुपये एक दिन में, तो यहाँ पर देखिए अर्निंग ऑफ अ टी स्टॉल ओनर पर डे 30 रुपीज़, अगर 30 रुपीज़ एक दिन में कमाता है, देयर फॉर अर्निंग ऑफ अ टी स्टॉल ओनर इन अ 10 डेज, 10 डेज में कितना कमाएगा?
तो 10 से हमने इसको मल्टीप्लाइड कर दी, तो 10 डेज़ में वो 300 रुपीज़ कमाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वो एक महीने में कितना कमाएगा, है ना। एंड दी ही इज़ अर्निंग इन अ मंथ ₹30 इंटू 30, 30 रुपया महीने का एक दिन का था, और 30 दिन होते हैं एक महीने के, तो 30 को हमने 30 से जो है मल्टीप्लाइड कर दिया ना, 30 को 30 से, तो आंसर आ गया 900 रुपीज़, है ना। आई गॉट द आंसर बाय मल्टीप्लिकेशन। पूछा था ना कि आपको आंसर कैसे मालूम पड़ा, तो हमने इसको मल्टीप्लाइड किया है ना, 10 डेज़ को 30 रुपीज़ से किया, 30 डेज़ को 30 से किया, है ना। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर देखिए ये है, आई थाउट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस, आई थाउट आई शुड ओपन अ बैंगल शॉप और अ टेलर शॉप। शुरू में मैंने अपना सोचा कि अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ, है ना, शुरू करूँ, तो मैंने सोचा कि एक चूड़ियों की दुकान करूँ या टेलर की, है ना, दर्जी की। बट माई अंकल सेड दैट ही वी कुड अर्न अ लॉट बाय ओपनिंग अ जंक शॉप। और मेरे अंकल ने बताया कि अगर हम जंक शॉप यानी कबाड़ की दुकान खोलेंगे तो उससे ज़्यादा कमाएंगे। इन 2001 माई मदर इन लॉ एंड आई ओपन अ जंक शॉप। 2001 में हमने, मेरी सास ने, मदर इन लॉ यानी सास और मैं, हम दोनों ने मिलकर एक जंक शॉप यानी कबाड़ की दुकान खोली। वी टुक अ लोन ऑफ ₹8,000 फॉर द शॉप। हमने लोन लिया 8,000 शॉप के लिए। फाइंड आउट व्हाट इज़ अ लोन। अब आपको पता करना चाहिए लोन क्या है ना। हैव यू एवर हर्ड सम वन टेकिंग अ लोन। क्या आपने किसी के बारे में सुना या किसी को लोन लेते हुए सुना है। फॉर व्हाट, किस चीज़ के लिए, है ना। तो इसके आंसर्स आप लोग देख लीजिए। हाउ मच लोन वॉज टेकन, लोन कैसे लिया जाता है या कितना लेते हैं ना। तो देखिए इसके आंसर ये हैं। यस आंसर, आई हर्ड अ पर्सन टुक लोन, ही टुक लोन टू स्टार्ट हिज शॉप। उसने जो है अपनी दुकान खोलने के लिए लोन ली थी। लोन यानी कि कर्ज लेते हैं ना। हाउ मच लोन वॉज टेकन, कितना लोन उसने लिया, तो ही टुक 10,000 लिया उसने लोन। अब थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मच मनी वॉज पेड बैक, ये ना, ही पेड बैक ₹11,000 आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद उसने जो है 10,000 का जो है 11,000 दिया, है ना। हु हैज़ टू पे बैक मोर, हरिया और बाबू। किसने ज़्यादा पे किया था, हरिया हैज़ टू पे। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया ना। अब यहाँ पर है हरिया एंड बाबू, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था ना। हरिया एंड बाबू वांट टू बाय अ हैंड कार्ट फॉर 300 रुपीज़। एक हैंड कार्ट जो अपने हाथ गाड़ी खरीदना चाहते थे वो ना 300 रुपये की। आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम अ बैंक फॉर 6 मंथ। 6 महीने के लिए उसने 300 रुपये लिए थे। आई विल पे ₹51 एवरी मंथ टू द बैंक। हर महीने उसको जो है 51 रुपये देना था हरिया को। ये हरिया यहाँ पर बोल रहा है और ये बाबू। बट आई हैव टेक अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम जो है फ्रॉम चुन्नीलाल। आफ्टर 6 मंथ आई विल पे बैक ₹360। यानी मैंने 6 महीने बाद जो है 360 रुपये उसको दिए। चुन्नीलाल से लिया था बाबू ने और इसने बैंक से लिया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड पूछा है, हु हैज़ टू पे बैक मोर, यानी किसको ज़्यादा देना पड़ा, हरिया और बाबू दोनों में से किसको ज़्यादा देना पड़ा। तो उसका आंसर हम देख लेते हैं। हमारा पेज नंबर यहाँ पर 61 भी कंप्लीट हो गया है। तो देखिए ये हरिया और बाबू वाला क्वेश्चन था ना, तो यहाँ पर आंसर है हरिया हैज़ टू पे ₹51 एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। 6 महीने के लिए उसको 51 रुपीज़ भरना था। टोटल मनी है ही हैज़ टू पे 51 इंटू 6, तो ₹306। बाबू हैज़ टू पे 360 रुपीज़। हैंस बाबू विल हैव टू पे बैक मोर मनी, यानी उसको ज़्यादा मनी पे करना पड़ा ना बाबू को, और उसको 306 रुपये और इसको 360 रुपये पे करना पड़ा। तो हमने 51 को 6 से कर दिया ना ऐड, तो उसमें 300 रुपये में ऐड कर देंगे हम। तो देखिए बाबू को ज़्यादा पे करना पड़ा, उसको 306 रुपीज़ और बाबू को 360 रुपीज़, है ना। अब नेक्स्ट पेज पर हम आ गए हैं। पीपल लाफ्ड एंड टीज्ड अस
अबाउट आवर वर्क, हमारे काम के लिए पीपल जो हंसते थे और हमें चिढ़ाते थे। दे कॉल इट गंदा काम और डर्टी बिजनेस, उन लोग उसको गंदा काम बोलते थे या ख़राब बिजनेस है ना। बट आई डिड नॉट थिंक सो, लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचा। आई न्यू दिस आइडिया वुड वर्क, मुझे पता था कि ये आइडिया ज़रूर काम करेगा। नाउ वी हैव अ पक्का हाउस विथ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हमारे पास अब घर है पक्का और हमारे पास बिजली भी है। वी हैव अ फ्रिज, अ टीवी एंड अ गैस स्टोव। माई हस्बैंड्स ब्रदर सिस्टर एंड ऑल्सो माई डॉटर गो टू स्कूल, यानी मेरे हस्बैंड के भाई बहन सब स्कूल जाते हैं, मेरी बेटी भी स्कूल जाती है। यानी इस काम से इनको फ़ायदा हुआ ना, अच्छा कमा रहे हैं इससे। लोग जो है उसको बोल रहे थे गंदा काम है, लेकिन उन्होंने मेहनत करी ना इस काम में। आई हैव 9 रिक्शा ऑफ माई ओन, मेरे पास 9 अपने रिक्शे हैं। आई गिव द रिक्शा ऑन रेंट, मैं रेंट पे रिक्शा भी देती हूँ। ईच फॉर ₹20 अ डे, एक दिन में ₹20 का रेंट होता है। ऑन संडे आई डू नॉट टेक एनी मनी फॉर देम, संडे को मैं उनसे कुछ नहीं लेती। हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शा इन अ डे, तो 9 रिक्शा किरण मतलब कितना कमाती है 9 रिक्शे से। तो देखिए एक दिन में वो एक रिक्शे का जो ₹20 लेती है, फॉर वन रिक्शा शी गेट्स ₹20 पर डे। फॉर 9 रिक्शा शी विल अर्न 180, 9 रिक्शे का 20 को 9 से मल्टीप्लाइड कर दिया तो 180 आ गया ना। हाउ डिड यू डू इट, आपने ऐसे कैसे किया, तो आई डिड इट बाय मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइड करके किया ना। 20 एंड 9, 20 को 9 से मल्टीप्लाइड कर दिया तो आंसर आ गया है ना। अब यहाँ पे देखिए 2 चींटियाँ बात कर रही हैं। हे आई विल डू इट लाइक दिस, 9 टाइम्स 2 इज़ 18, सो 9 टाइम्स 20 इज़ 180, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि मैंने इसको 9 टाइम्स को मतलब 2 से मतलब किया तो 18 आ गया, तो 20 से करेंगे तो 180। बट आई फाइंड दिस ईजियर, 10 रिक्शा शी विल गेट 20, तो 20 इंटू 10, 20 इंटू 10 200 हो गया। फॉर सो 9 रिक्शा शी विल गेट्स 20 माइनस 20 में, सॉरी 200 में से उसने माइनस कितना कर देगी, 200 माइनस 180, है ना, माइनस 180 कर देगी। सॉरी 200 माइनस 20, तो आंसर आ जाएगा 180, है ना। तो इस तरह आ जाएगा। तो इसने अपने तरीके से किया, इसने अपने तरीके से किया, दोनों ने अलग अलग किया ना। इसने डायरेक्ट मल्टीप्लाइड कर दिया 2 से, फिर उसमें 0 बढ़ाकर 180 कर दिया। इसने 10 से मल्टीप्लाइड करके 20 मतलब 9 रिक्शा था तो ₹20 माइनस करके 180 आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमारा पेज नंबर 62 कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। अब नेक्स्ट पेज पे ये देखिए, इन अ वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 1 रिक्शा, एक रिक्शे से वो एक वीक में कितना कमाएगी। डू इट मेंटली एंड राइट द आंसर, आपको मतलब अब खुद ही मल्टीप्लाई करके आंसर देना है। 4 इंटू 81 इज़ 4 मोर देन 4 इंटू 80, एम आई राइट। इस तरह ये सोच रही है। अब देखो कैसे करते हैं हम। 2 इंटू 6 इज़ 12 हो गया, 20 इंटू 6 120 हो गया, 2 इंटू 60 120 हो गया, 3 इंटू 42 126 हो गया। अब 4 इंटू 80 हो गया 320। अब 4 इंटू 81 हो गया 324। अब 9 इंटू 25 हो गया 225। 31 इंटू 90, 31 इंटू 9 279। तो इस तरह आप किसी भी तरीके से अपने जो इजी पड़ता है ना आपको, उस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर तरीका दिखा, एक रिक्शे का ₹20 है तो एक वीक में वो कितना कमाएगी, तो क्योंकि संडे में वो पैसा नहीं लेती तो 6 से ही मल्टीप्लाइड करना है हमें, है ना। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या इस तरीके से या इस तरीके से या इस तरीके से करके उसको वो जोड़ सकते हैं। अब उसके बाद देखिए, आई हैव माई ओन स्मॉल जंक शॉप, आई बाय जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर, मतलब मेरा अपना जो है कबाड़ का दुकान है और मैं कबाड़ वालों से जो है, जो कबाड़ साइकिलों पे ले लेके बेचते हैं ना, जमा करते हैं, उनसे ख़रीदती हूँ। दे गो फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड ब्रिंग जंक ऑन हैंड कार्ट,
और वो हाथ गाड़ी पे लाते हैं। आई देन सेल इट एट द बिग शॉप, उसके बाद मैं बड़े बड़ी दुकानों में इनको बेचती हूँ उनसे लेकर। अब यहाँ पर देखिए, हाउ मच टू पे फॉर दिस जंक, हमें कितना पे करना पड़ता है जंक के लिए। किरण हैज़ बाउट सम जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर, उसने जंक खरीदा कुछ जंक कलेक्टर से, कबाड़। लुक एट द नेक्स्ट पेज, द रेट लिस्ट टू सी टूडेज रेट, तो आज का रेट है उसको देखिए नेक्स्ट पेज पर रेट लिस्ट दी हुई है। हेल्प किरण टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द जंक। हाउ मच विल किरण पे फॉर 31 kg न्यूज़पेपर, 31 kg न्यूज़पेपर का कितना उसको देना पड़ेगा। तो पहले हमें न्यूज़पेपर के रेट मालूम करने पड़ेंगे ना, तो पीछे हम देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा है 1 kg न्यूज़पेपर कॉस्ट ₹5, 30 kg कॉस्ट 5 इंटू 30, तो 150 हो गया है ना। सो फॉर 31 kg शी पेज, 31 kg के लिए उसको कितना पेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये देखिए ₹51 इंटू 30 कर दिया, तो 51 को 30 से वो मल्टीप्लाइड कर दिया, तो 155 आंसर आ गया। ठीक है ना। अभी हमारा पेज नंबर 63 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। अब देखिए ये वाले पेज पे जो रेट लिस्ट दी हुई है ना, लिस्ट काइंड ऑफ जंक, प्राइस ऑफ 1 kg। तो पहला है वेस्ट पेपर का है ₹4, न्यूज़पेपर का है ₹5, यानी 1 kg की कीमत है ना ये। आयरन यानी लोहे का है ₹12, ब्रास ₹170, प्लास्टिक ₹10। तो इसी से अकॉर्डिंग हमें ये सारे आंसर बताने हैं। हाउ मच विल किरण पे फॉर अ 42 kg न्यूज़पेपर, और ये सारे हैं ना। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, वेस्ट पेपर, आयरन, है ना ये वाला सारा। कैन यू डू दिस विदाउट राइटिंग, विदाउट राइटिंग करते हुए आप क्या कर सकते हैं, ये वाला। गैस द टोटल मनी किरण विल पे टू द जंक कलेक्टर, विल इट बी मोर देन 600, लेस देन 600, तो ये बताना है। तो ये मोर देन 600 आंसर आ गया। इसका हम आंसर देखते हैं। तो पेज नंबर देखिए 64 पर पहला आंसर पहला था ना कि न्यूज़पेपर 42 kg का बताना है हमें। किरण विल पे 42 इंटू 5 रुपीज़ पर kg था ना 1 किलो का, तो इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे हम, तो 210 रुपीज़ आ गया। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ, ये भी फाइंड करना था ना हमें। 22 kg ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का हमें कॉस्ट मालूम करना है। तो प्लास्टिक का 1 kg का कितना था कॉस्ट, तो 1 kg का था कॉस्ट ऑफ 22 kg ऑफ प्लास्टिक ₹22 इंटू 10, तो 1 किलो का 10 रुपीज़ था, तो 22 को 10 रुपीज़ से मल्टीप्लाइड कर दिया, तो आंसर आ गया 220। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर, वेस्ट पेपर का प्राइस था ₹4 है ना पर kg। तो कॉस्ट ऑफ 23 kg ऑफ न्यूज़ वेस्ट पेपर, ये वेस्ट पेपर लिखेंगे यहाँ पर हम। तो 23 इंटू 4 आंसर है 92। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 12 kg ऑफ आयरन। तो 12 kg आयरन 12 रुपीज़ kg था ना, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाइड कर दिया हमने, तो आंसर आ गया 144। तो बिल्कुल अच्छे तरह से सॉल्यूशन देख लीजिएगा आप, और अच्छे से करेंगे आप लोग। तो देखिए हमने ये सारी चीज़ों के रेट मालूम कर लिए ना, इसके प्राइस सबके मालूम कर लिया। और यहाँ पर फिर पूछा था कि ये कितना मोर देन 600 है, लेस देन 600 है, तो सबको जोड़ के ये आया आंसर मोर देन 600, यानी 600 रुपीज़ से ज़्यादा बनेंगे। टोटल करके हमने एक गैस लगा लिया, गैस वर्क कर लिया ना। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि अगली वीडियो में हम यहाँ से करेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो लंबी हो गई है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे आपके नीडी फ्रेंड्स, उनकी ज़रूरत भी पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, मुझे इनकरेज कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।